देखो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम यहाँ पर ठीक है करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर हम करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो उन्हें प्रूव करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, वो हमें पता होनी चाहिए। अगर वो बेसिक चीज़ें हमें पता है, ठीक है, तो हम उन्हें आइडेंटिटीज को ईजिली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ठीक है, ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इसका आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे, किस में करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे यूज। ठीक है, लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल। ठीक है, एंड लेट थीटा बी द एंगल। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखो। ठीक है, बेसिक चीजें हमें पता चाहिए। ठीक है, देखो जो एंगल है, एंगल के जो सामने साइड होगी, ठीक है, जो ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये जो एंगल है इसके सामने जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। और जो 90 डिग्री के सामने साइड होगी, 90 के सामने, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री के सामने साइड होगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो ये साइड बची इसे हम क्या बोलेंगे? बेस। ओके, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। और जो 90 है 90 की जो सामने साइड होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये थर्ड साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। ओके, अगर मान लो, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये क्या होगा आपके पास? हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये एंगल दिया है, लेट दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा दिया है तो इस थीटा के सामने जो साइड है ये, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो साइड बचेगी इसे हम बोलेंगे बेस। ठीक है, तो ये आपने ध्यान है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज होता है सबसे लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, सबसे बड़ी साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। ओके, और जहां पर आपके पास थीटा एंगल है उसके जो सामने साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ क्या परपेंडिकुलर होगा? ए बी। ठीक है, और यहाँ पर थीटा के सामने साइड है बी सी, तो बी सी होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ पर आपके पास हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसको ढंग से कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये हमें आता होगा तो हम क्वेश्चन भी कर लेंगे इजिली। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर आपके पास थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला साइन, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, दूसरा आपके पास है कोसाइन, जिसे हम लिखते हैं कॉस। ठीक है, थर्ड है आपके पास टेंजेंट, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं tan। ओके, एंड फोर्थ वन इज कोटेंजेंट। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं कॉट। ठीक है, कोटेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कॉसिकेंट, कॉसिकेंट, सी ओ, कॉसिकेंट स्पेलिंग देख लेना, तो इसको हम बोलते हैं कॉसेक। एंड सिक्स वन इज सीकेंट, जिसे हम बोलते हैं सेक। ठीक है, अब देखो आपके पास, ठीक है, ठीक है, अब देखो ये होते हैं, देखो हमने प्रीवियस क्लास में किया है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ऐसे था। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है साइन, ये कॉस, ये टेन। ठीक है, और साइन के नीचे यहां पर कॉसिकेंट, दिस इज योर सीकेंट एंड दिस इज कॉट। ठीक है, ऐसे ही होता था। ठीक है, अब देखो यहां पर आती है साइन की बारी। ठीक है, अब देखो साइन क्या होता है? साइन इज पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है।
ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोटेंजेंट इज, ठीक है, ये कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉसिकेंट, कॉसिकेंट ये कॉसिकेंट होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सीकेंट, सीकेंट ये है तो सीकेंट क्या आएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा एंगल से, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज एसी, ठीक है। नाउ कॉस थीटा, कॉस देखो जब मैं थीटा लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल है, ठीक है, ओके, इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो ये आपने ध्यान रखना कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने बेस परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नाउ बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज AB, एंड cot is base upon perpendicular, and base is AB, perpendicular is BC, and cosec theta is hypotenuse upon perpendicular is BC, and secant यानी कि sec theta is equal to क्या जाएगा आपके पास, hypotenuse upon base, hypotenuse is AC upon base is AB, ओके, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं ये रियल नंबर आते हैं, ठीक है। जब भी आएंगे इनकी वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर आएंगे, ठीक है, और इनके कोई यूनिट नहीं होते हैं, ठीक है। ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज ए रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट, ये सभी रियल नंबर आएंगे और इनका कोई यूनिट नहीं होगा, ओके, ठीक है। ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज पता है तो हम आगे करेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कि डिफरेंट जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ओके। आ जाओ नेक्स्ट है रिलेशन, ठीक है। देखो इसे मैं रख कर देता हूं, ठीक है। देखो रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ठीक है। आज और रिलेशन कर लेते हैं। अब देखो जो साइन थीटा है, ठीक है, हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट एंड कॉट, ठीक है। देखो साइन जो है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंड कॉसिकेंट थीटा क्या होता है आपके पास, कॉसिकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे, ठीक है। तो यानी कि जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा है एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। यहाँ देखो दोनों साइड में रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया मेरे पास P अपॉन H, ठीक है, ये भी P अपॉन H, ये भी P अपॉन H, तो यहाँ पर 1 बाय कॉसिकेंट थीटा। तो ये रिलेशन है साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा, साइन और कॉसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे कॉस और सीकेंट और टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं कॉसिकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये अकॉर्डिंग सिचुएशन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपने ध्यान रखना कि हमें किस में चेंज करना है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट आपके पास सिमिलरली सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा लिख लो, ठीक है, या तो फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा लिख लो, ठीक है। वैसे आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से ध्यान रखो आप, ये साइन कॉस टैन कॉसिकेंट सीकेंट कॉट, ठीक है।
तो ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, साइन और कॉसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, कॉस और सेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाली है। ठीक है, ये बहुत यूज होंगी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी है। ठीक है, और एक चीज और देखो, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आप चाहे देख तो व्हाट इज sin थीटा, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट गया तो क्या गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमारे पास होता है tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है, तो जहां भी tan थीटा दिखेगा उसको आप sin अपॉन cos में चेंज कर लो। ठीक है, इस सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो, वहां से आपको क्वेश्चन प्रूफ करने में इजी रहेगा। ठीक है, और वैसे ही आपके पास cot थीटा क्या जाएगा, cot इज tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot क्या जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये थी रिलेशन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। ठीक है, अभी और भी हैं। ठीक है, इसे कर लो, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, स्क्वायर रिलेशन, अब ये है क्या आपके पास। ठीक है, देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट ए बी सी, लेट दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल क्या आपके पास थीटा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्क्वायर रिलेशन है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यानी कि जो ए सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसके प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो साइड है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 के सामने साइड है। ओके, ठीक है, तो परपेंडिकुलर इज बीसी एंड हाइपोटेन्यूज इज एसी। ठीक है, वैसे ही आपके पास cos थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस, बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। एलसीएम लो, एलसीएम क्या जाएगा आपके पास, ए सी स्क्वायर एंड दिस इज बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एंड नाउ विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर। तो ऊपर मैं यहाँ ए सी स्क्वायर लिख दूं, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यही दिया आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास 1। ओके, ठीक है, आ जाओ सेकंड आइडेंटिटी कर लेते हैं। ठीक है, देखो सेकंड आइडेंटिटी है आपके पास कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर लिया कि इसके इक्वल होगा। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर रखो, कॉस स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो, कॉस स्क्वायर को यहाँ पर रखो लेफ्ट साइड पर और साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाओ। ठीक है, तो ये एक से याद है। ठीक है, ये तीनों एक ही आइडेंटिटीज हैं, ये एक ही आइडेंटिटीज है। ठीक है, यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर हम कॉस स्क्वायर को वहां लेंगे,
ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब लास्ट में क्या, कॉस स्क्वायर हमने यहीं रखा, साइन स्क्वायर को वहां लेंगे, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, कि क्वेश्चन में हमारे पास जब भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखे आपने मान लिखना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखे तो साइन स्क्वायर लिखना है। ठीक है, या साइन स्क्वायर दिखे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। और आपको बता दूं एक चीज और, देखो जैसे 1 माइनस ये यूज होने वाले हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसे मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। एक ही बात है, 1 का स्क्वायर इज 1, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, कई बार इक्वेशन में चाहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है चाहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, वैसे ही बाकी केसेस में tan और सीकेंट कॉसिकेंट के केस में। ठीक है, तो अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो कई बार आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर को चेंज करना पड़ता है इनमें। ठीक है, ओके, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं और इसे हम, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आइडेंटिटी हम करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी हम कर रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो tan थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू यहां पर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर। आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू, ठीक है, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर भी इक्वल है, तो ये क्या आ गया AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, इसे मैं AC अपॉन AB लिख सकता हूं होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC अपॉन AB क्या होता है, AC क्या है आपके पास हाइपोटेन्यूज और AB क्या है आपके पास बेस। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, साइन था, ये कॉस था, ये टैन था। ठीक है, ये आपके पास कॉसिकेंट था, दिस इज योर सीकेंट एंड दिस इज योर कॉड। ठीक है, तो एच अपॉन बी तो क्या हुआ, ये सीकेंट थीटा, यानी कि इसे हम क्या लिख देंगे, सीकेंट थीटा, तो इसे मैं क्या लिख दूं, सीकेंट थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर लगा तो क्या देगा स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये इसका प्रूफ था। ओके, ठीक है, वैसे इसे हम और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 को वहां ले जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan को वहां ले जाओ, 1 को यहीं रहने दो, तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ये सेकंड आइडेंटिटी थी आपके पास। ठीक है, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर tan स्क्वायर थीटा को हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या इसे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक ही आइडेंटिटीज है। ठीक है, देखो नंबर थर्ड है आपके पास। ठीक है, देखो नंबर थर्ड है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ जाओ इसमें प्रूफ करना है, तो देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज बेस इज AB एंड परपेंडिकुलर इज BC। नाउ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास,
ए बी स्क्वेयर, सॉरी 1 प्लस ए बी स्क्वेयर अपॉन बी सी स्क्वेयर, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो एलसीएम आ गया आपके पास बी सी स्क्वेयर एंड दिस इज बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर एंड बी सी प्लस ए बी स्क्वेयर इज ए सी स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर अपॉन बी सी स्क्वेयर, जिसे हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वेयर। नाउ देखो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी क्या होगा, ए सी क्या है आपके पास हाइपोटेन्यूज एंड बी सी इज परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉसिकेंट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉसिकेंट थीटा, तो विच इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके ठीक है। देखो इन्हें प्रूफ करने के लिए तो हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे आइडेंटिटीज आएंगी, मैं कुछ आपको एग्जांपल भी बताऊंगा भी, ठीक है, वो हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो तो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, 1 को वहां ले जाओ, तो हम कॉस के थीटा को कॉसिकेंट के थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और ठीक है अब कॉट को ले जाओ वहां पर, तो 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये जो है आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आइडेंटिटीज प्रूफ कर लोगे आगे। ठीक है, कि साइंस के प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर ये चीज, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इनमें से, ठीक है, आप कोई भी याद कर लो। ठीक है, ये 3 याद कर लो। ठीक है, अगर आपको ये फर्स्ट 3 याद है तो ये 3 यहीं से ही निकल रही है। ठीक है, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना सा आइडिया होना चाहिए कि कॉसिकेंट आपका कॉसिकेंट और कॉट इकट्ठे आते हैं, सीकेंट और टैन इकट्ठे आते हैं, साइन और कॉस आइडेंटिटी में इकट्ठे आते हैं। ठीक है, तो हम जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आएगा तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वहां से क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। ठीक है, ये फर्स्ट 3 याद कर लो, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे आपके पास है, मान लो प्रूव दैट, कि प्रूफ करना है, प्रूव दैट, फर्स्ट आपके पास जैसे tan a प्लस कॉट a, ठीक है, इज इक्वल टू सीकेंट a प्लस कॉसिकेंट a, ये आपने प्रूफ करना है, नॉट प्लस, इट इज इनटू। ठीक है, सीकेंट a इंटू कॉसिकेंट a। ठीक है, ये आपके पास ऐसी है कुछ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस ए बी सी। ठीक है, तो आपको ये है एंगल, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नहीं प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, जब भी हमने ये चीजें प्रूफ करनी है तो आपने या फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करो या फिर राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करो। ठीक है, ओके, पर आपने किसी एक साइड को लेके सॉल्व करना है, दोनों इकट्ठे नहीं करनी। ओके, तो देखो यहाँ पर आपने वो साइड लेनी है जहां से आपको लगता है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ज्यादा ही आपके पास कॉम्प्लिकेटेड साइड है वो ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है, तो tan a प्लस कॉट a, तो इसे हम क्या करेंगे, देखो जब भी क्वेश्चन करना है तो इन्हें आपने क्या करना है, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो tan क्या होता है आपके पास, आपको मैंने पहला रूल ये बताया था। ठीक है, कि जब भी क्वेश्चन आता है तो tan कॉट की फॉर्म में आता है, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। प्लस कॉट a क्या होता है आपके पास, कॉस a अपॉन साइन a, नाउ विच इज इक्वल टू एलसीएम आ गया इसका cos a एंड sin a, साइन ए से मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 अपॉन क्या जाएगा cos a इंटू साइन ए। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a इंटू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपके पास, सीकेंट ए, रेसिप्रोकल होता है कॉस और सीकेंट एक दूसरे के, एंड साइन ए क्या हो जाएगा आपके पास कॉसिकेंट ए। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से प्रूफ करने हैं। ठीक है, आ जाओ और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, मे भी वहां से ज्यादा क्लियर जाएगा, फिर एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर दूंगा। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, मान लो
कि cot A प्लस tan B प्लस अपॉन cot B प्लस tan A इज इक्वल टू cot A tan B, cot A tan B। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब भी प्रूफ करो यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है। इसे सबसे पहले मैं साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड cot A प्लस tan B अपॉन cot B प्लस tan A विच इज इक्वल टू cot A को हम cos A अपॉन sin A लिख सकते हैं, tan B को हम sin B अपॉन cos B लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अपॉन, ठीक है। अब इस cot B को cos B अपॉन sin B हम लिख सकते हैं, प्लस tan A को हम sin A अपॉन cos A लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसे देखो क्या एलसीएम आएगा यहाँ पर, sin A cos B, ठीक है। sin A से डिवाइड किया cos B तो क्या जाएगा cos A cos B, ठीक है। प्लस यहाँ क्या जाएगा cos B से डिवाइड किया sin A तो यहाँ क्या जाएगा sin A sin B, ये जाएगा डिवाइड, ये आ गया डिवाइड, ये डिवाइड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां देखो इसका क्या एलसीएम आ जाएगा आपके पास sin B cos A, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या रहा sin B cos A, ठीक है। तो यहां क्या जाएगा cos A cos B प्लस क्या जाएगा sin A sin B, एलसीएम तो हमें आता है लेना, ठीक है। अब देखो cos A cos B cos A cos B प्लस sin A sin B प्लस sin A sin B, ये टर्म सेम है, ये कट गई, ये कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या जाएगा sin B cos A डिवाइड बाय क्या बचा sin A cos B, ठीक है। देखो इसे मैं लिख सकता हूं sin B अपॉन cos B, ये यहां लिख लिया, इनटू cos A अपॉन sin। देखो एंगल सेम होनी चाहिए जब आप चेंज करोगे, तो इसे क्या मैं tan B लिख सकता हूं, ठीक है। एंड cos अपॉन sin इज cot A, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कि sin B अपॉन sin है, ठीक है। तो हमेशा ऊपर और नीचे एंगल सेम होनी चाहिए तभी हम इन्हें लिख सकते हैं। तो sin B अपॉन cos B इज tan B एंड cos A अपॉन sin A इज cot A, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने सॉल्व कर दी, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, एक और लेता हूं। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंट ए माइनस tan ए प्रूफ करना है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन ए 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले, ठीक है, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखो देखो यहां से सबसे पहले तो काम, यहां पर स्क्वायर रूट नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला काम है स्क्वायर रूट को हम कैसे यहां से हटाएं, ठीक है। तो देखो जब भी आपने यहां से स्क्वायर रूट को हटाना है तो इस केस में आपने यहां पर हमेशा रैशनलाइज करना, ठीक है। रैशनलाइज करोगे स्क्वायर रूट खुद यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट आ रहा है आपके पास, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज, ठीक है। तो देखो रैशनलाइज करना है तो मैं इसे अंडर रूट के अंदर ही कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना मैंने आगे कर दिया है। तो 1 प्लस साइन है तो हम किससे रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, एंड ये क्या है मैंने आपको पहले बताया था
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। इसे सिंगल टर्म बना लेंगे हम। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इसे वहां ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इकट्ठा कर दिया एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट और ये चले गए। ठीक है, कर जाते हैं। तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन क्या जाएगा, कॉस ए। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। अलग अलग हम इसे कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए सीकेंट ए रेसिप्रोकल है, एंड साइन अपॉन कॉस इज tan ए। तो ये देखो, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जब भी आप प्रूफ करोगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा है, तो हमें स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, वहां पर अंदर रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करके क्या होता है, आपके पास वहां से वो स्क्वायर रूट निकल जाता है। बस ये आइडेंटिटीज का ध्यान रखना कि आपके पास आइडेंटिटीज क्या बन रही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बन रहा है तो कॉस स्क्वायर लिखो, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन रहा है तो साइन स्क्वायर लिखो। ठीक है, ऊपर तो आपके पास कुछ ऐसा हमेशा ही बनेगा। ठीक है, बाकी आज नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। ठीक है, वहां से आपको और ज्यादा क्लियर जाएंगे कि हम आइडेंटिटीज कैसे प्रूव कर सकते हैं। पर बेसिक ध्यान रखना, जहां भी आपके पास tan cot दिखेगा वहां आपने उसको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। सीकेंट और कॉसिकेंट दिखेगा, ठीक है, उसे भी आपने साइन और कॉसिकेंट की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अगर मान लो आपको सीकेंट और कॉसिकेंट दिख रहा है क्वेश्चन में, तो सीकेंट को 1 अपॉन कॉस की फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, और कॉसिकेंट को 1 अपॉन साइन की फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको करना इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो 90% क्वेश्चन में यही होता है हमारे पास। ठीक है, 10% क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे आपको वो खुद पता लगता जाएगा। ठीक है, आज नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू। ओके।